हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जियो एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। मैं मतलब भूगोल के सिलेबस के बारे में। सिलेबस जानने से पहले हम परीक्षा योजना के बारे में पता करा देते हैं आप सभी को। तो चलिए देख लेते हैं क्या है परीक्षा योजना। इसमें क्या है, सभी, एक मिनट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना, 2 घंटे का समय मिलता है और एक ही पेपर होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का रहता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। प्रश्न पत्र एक रहता है जिसमें 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो सभी के लिए अनिवार्य होता है। पार्ट बी जो होता है वो, जैसे आप भी हम इसमें देखेंगे ज्योग्राफी मतलब भूगोल, तो वो रहेगा पार्ट बी में। ठीक है ना, जिसमें आपने पीजी करी है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसमें पार्ट बी में रहेगा। पार्ट ए में जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए अनिवार्य रहेगा। तो देख लेते हैं पार्ट ए कितने मार्क्स का रहता है और कितने नंबरों का, मतलब कैसे कैसे नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो चलो देख लेते हैं। भाग पार्ट ए के पास एक मिनट के 5 खंड होंगे जिनमें निम्नानुसार तरीके से नंबरों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। सामान्य हिंदी जिसमें 10 क्वेश्चन 10 अंकों का, सामान्य अंग्रेजी 8 क्वेश्चन 8 नंबर का। ठीक है, इसी तरीके सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम 10 क्वेश्चन 10 अंकों का। तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 अंकों का। पैडागोजी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। तो जो एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्होंने लाइक तैयारी भी नहीं करी है ना, तो उनका प्रीवियस नॉलेज अच्छा है तो वह 24 से लेकर के 30 मार्क्स तक लेके आ सकते हैं। उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं। लेकिन यदि आप अभी नए हो और आप में मतलब कुछ भी नहीं पता है, तो आपको 30+ लेके आना है। तो इसके लिए स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट के। ठीक है ना, जैसे जो भी मैं सिलेबस बताऊंगी उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना। ओल्ड पेपर जरूर देख लेना है। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे तार्किक और आंकिक योग्यता में इसमें से क्वेश्चंस कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो यही है कि कॉन्सेप्ट आप अपने मैथ्स और रीजनिंग के क्लियर रखना है। उसके बाद तो क्वेश्चन वहाँ पे ही बन जाएंगे। ठीक है ना, और पैडागोजी के लिए आप इसमें 15 पे 13 या 14 नंबर स्कोर कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स तैयार करके। ठीक है ना, तो शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करेंगे? अकॉर्डिंग टू सिलेबस करेंगे, मैं बता दूंगी। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो चलो आगे देख लेते हैं। ये है आपके उसकी एग्ज़ाम की जान है, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का। ठीक है, अपन अभी इसमें क्या देखेंगे, कहाँ है, भूगोल देखेंगे। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है ना, अब हम ये देख लेते हैं विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा। जो पार्ट ए में रहेगा वो सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हाई सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा। मतलब 12th लेवल तक का रहेगा हिंदी अंग्रेजी, जो भी जनरल पूछा जाएगा वो। ठीक है, अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं जिसमें आपका विषय वस्तु रहेगा। मतलब जैसे मान लो अभी हम ज्योग्राफी की बात करेंगे, भूगोल की बात करेंगे, उसमें 11th 12th की जो भी एनसीईआरटी की बुक चल रही है मध्य प्रदेश में, वही पूरा का पूरा हूबहू वही सिलेबस रहेगा। और उससे ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, है ना। 11th 12th की बुक ले लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। फिर उसके बाद देखो विषय वस्तु पर आधारित रहेंगे 11th 12th के प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के विषय वस्तु पर आधारित, लेकिन इनका जो कठिनाई स्तर रहेगा वो स्नातक स्तर तक हो सकती है। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडागोजी की समझ पर आधारित रहेगी। मतलब आपको जब शॉर्ट नोट्स तैयार करना, कॉन्सेप्ट पहले 11th 12th से क्लियर कर लेना। यूजी की बुक में जब भी आपका जो भी सिलेबस में है टॉपिक, उस टॉपिक को यदि यूजी में है तो वो कर लेना। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि किसी का कॉल आ गया था। चलो देख लेते हैं। देखो पार्ट ए जो रहेगा जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, इसका सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी जिसमें विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थक शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन, ये सब से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, चलो अब हम सामान्य अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इसमें वर्ब आएगा, टेंस आएगा, वाइस आएगा, सब वर्ब, एग्रीमेंट आएगा, आर्टिकल्स आएगा, है ना, कंप्रहेंशन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब्स एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, और ग्रामर, इडियम्स एंड द फ्रेजेस। ठीक है, ये जनरल इंग्लिश में आएगा। अब हम इसकी बात करेंगे सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम।
इसका जो थोड़ा सा लेंदी है सिलेबस, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। कैसे? जैसे करंट अफेयर आप तैयार कर लेना अच्छे से, भारत का इतिहास व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में स्पेशली आपको तैयार रखना 1885 से लेकर के 1947 तक जितने भी वो हुए हैं, क्या राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। 1857 भी देख लेना, 1857 की क्रांति, और भी बहुत सारे ऐसी क्रांति हैं जिनमें बहुत ही फेमस फेमस क्रांतियाँ हैं, है ना, आंदोलन है, उनको ज़रूर देखना है आपको, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इतिहास के लिए। अब आप ये नहीं सोचना भैया इतिहास से क्वेश्चन पूछे तो इतिहास से ही पढ़ना स्टार्ट कर दी, इतिहास इतना नहीं पढ़ना है, सभी को बराबर महत्व देना है ना। भारतीय संसार व भूगोल, भारत संसार का भौतिक एवं सामाजिक आर्थिक भूगोल आदि। भारतीय शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार, जैसे मूल अधिकार हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, प्रस्तावना हो गया, इन सबको अच्छे से आपको देखना होगा। शिक्षक अधिकार कब आया, है ना, कैसे ऐड हुआ, तो ये सब आपको देखना होगा। ठीक है ना। आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहले। ठीक है। हाँ, एक और बात बता रही हूँ, एक मिनट। देखो क्या है, पर्यावरण, जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, मतलब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, ओजोन क्षरण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस के प्रभाव से होता है, ठीक है ना, एसिड रेन क्या है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बेसिक है, BOD COD DO, ये सब उसी में आते हैं, पर्यावरण में, है ना। पारिस्थितिकी में जैसे उपभोक्ता, कौन कौन से उपभोक्ता हो गए, क्या है, मतलब उपभोक्ता है भी नहीं, प्राइमरी उत्पादक, मतलब सॉरी, प्राथमिक उपभोक्ता कौन कौन से, द्वितीयक उपभोक्ता कौन से हैं, ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके का होता है, मतलब बहुत ही जनरल क्वेश्चन जो हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अदर एग्जाम में। जैव विविधता डे कब मनाया जाता है, जैव विविधता डे को किसने, मतलब जैव विविधता को किसने नाम दिया, समावेशन में बदलाव, है ना, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राजनीतिक, मध्य प्रदेश का आर्थिक सामान्य विकास। यदि आप कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हो मध्य प्रदेश में, तो एक सामान्य परिचय जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब इन डिटेल में नहीं पढ़ पाए हो आप, तो आपकी बात कह रही हूँ। अब इसके लिए बुक्स बता दूंगी, है ना, क्या, और ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूँ, तो देख लेना। जो भी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं वो इनके लिए है सिलेबस, ये देख लो आप। ठीक है, देख लो अच्छे से। अब हम बात करेंगे रीजनिंग एवं तार्किक योग्यता, मतलब रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटीज, जिसमें तार्किक योग्यता है, समान मानसिक विश्लेषणात्मक योग्यता, शाब्दिक तर्कयुक्त रीजनिंग, संबंध पदानुक्रम, एनालॉजी, दावा, सत्य कथन, कोडिंग डिकोडिंग, स्थिति जन्य तर्क श्रृंखला पैटर्न, जिसमें शब्द और वर्ण शामिल हो। मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद तो क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करते रहना, प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, और ओल्ड पेपर जरूर देख लेना, या हो सकेगा तो मैं अपलोड कर दूंगी। आंकिक योग्यता, 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न, संख्या पैटर्न, श्रृंखला अनुक्रम संख्याएं, संबंधी आधारभूत ज्ञान, संख्या उनके संबंध, परिणाम का क्रम, अंक गणितीय अभिवृत्ति, है ना, आंकड़ों की व्याख्या, उसका आलेख, उसका ग्राफ, उसकी तालिका, ये सब आपको देखना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और उसके बाद ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी, जनरल मेंटल एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, रिलेशंस, है ना, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो आप लोग देख लो, ये भी इंग्लिश में सिलेबस है। अब हम पैडागोजी की बात करेंगे, पैडागोजी संबंधी मुद्दे, ठीक है ना, जैसे है पाठ्यचर्या, योजना, अनुदेशन सामग्री का संसाधन, मूल्यांकन, जिसमें आपको पाठ्यचर्या में उसका अर्थ देखना है, उसका सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण। बा में देखना अनुदेशन योजना, है ना, एक मिनट, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब संग्रहालय, इसमें समुदाय आपको देखना है, सूचना संप्रेषण तकनीकी, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद मूल्यांकन, उसका प्रकार, उसका उपकरण, उसके अच्छे टेस्ट की विशेषताएं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण का विश्लेषण व व्याख्या। फिर उसके बाद समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण अक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगता, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, प्रामस्तिक घाता, चलन दिव्यांगता, सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद देख लेते हैं दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगता संबंधी मुद्दे, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान,
और शिक्षा एवं तकनीकी, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है ना। संप्रेषण व चर्चा, संप्रेषण के सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण व भाषा, कक्षा में संप्रेषण, संप्रेषण में बाधाएं, इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। ना यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, वहाँ से आप ये टॉपिक्स लो और जो है नोट्स बनाओ और उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ। शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों की सीखने की रणनीति कैसी रहेगी, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधारणा और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है। अब इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, पेडागोजिकल कंसर्न, करिकुलम, प्लानिंग, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, ठीक है। इसी तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन, धीरे करके स्क्रॉल करती जा रही हूँ। सॉरी फॉर, फिर से डिस्टर्बेंस हो गया, फिर से कॉल आ गया। चलो अब देख लेते हैं क्या, कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है। ये आपका पूरा हो गया पार्ट ए। इसका सिलेबस बता दिया मैंने, जो कि 50 क्वेश्चंस रहेंगे। अब हम पार्ट बी की बात करेंगे, जो कि 100 क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है ना। चलो ये हम आगे भूगोल, पहले हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है। भौतिक भूगोल, जिसमें उसका अर्थ देखना है, प्राकृतिक देखना है, अध्ययन क्षेत्र, महत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास संबंधी सिद्धांत, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, प्लेट विवर्तनीय, पृथ्वी का आंतरिक एवं बाह्य स्वरूप, भूकंप एवं ज्वालामुखी, सुनामी एवं चक्रवात इत्यादि, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद स्थल मंडल, चट्टानों के प्रकार, संगठन, अपक्षय, उचापचय, भौगोलिक कार्य एवं प्रक्रिया, अपरदन, परिवहन एवं निक्षेपण, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमानीय सागरीय जल एवं पवन के कार्य और उनसे बने भूरूप, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद वायुमंडल का संगठन एवं परतें, मौसम एवं जलवायु एवं उसके तत्व, वायुमंडलीय तापमान, सूर्य ताप, जिसका वितरण संबंधी प्रभावित करने वाले कारक, ताप कटिबंध, वायुमंडल एवं पवने, है ना, वायु दाब की पेटियाँ और पवने, स्थानीय और स्थायी पवने, वायुमंडलीय आर्द्रता, जलवाष्प आर्द्रता, संगणन, कोहरा, पाला, ओस, बादल, वर्षा के प्रकार, ना, तड़ित, झंझा, जल चक्र, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, विश्व के जलवायु प्रदेश, विश्व ताप वर्धन एवं जलवायवीय परिवर्तन, ग्रीन हाउस प्रभाव, ये सब आपको देखना होगा। जलमंडल, महासागरीय नीतन के उच्चावच, महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महासागरीय मैदान, महासागरीय गर्त, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के नितल, महासागरीय जल का क्षैतिज एवं लंबवत तापमान एवं लवणता के वितरण, लहरें, ज्वारभाटा, महासागरीय धाराएं, प्रवाल भित्तियां, महासागरीय जीव जंतु, वनस्पति, महासागरों का मानव जीवन पर प्रभाव, जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, मानव उसका पर्यावरण संबंध, प्रभाव, संरक्षण, पारिस्थितिकीय तंत्र का अर्थ, ऊर्जा प्रभाव, मानवीय क्रियाकलापों पर पारिस्थितिकीय तंत्र का प्रभाव, प्रदूषण, ओजोन छिद्र, वन अपरोपण, नगरीयकरण, औद्योगिकीकरण आदि, संरक्षण में चिपको आंदोलन, साइलेंट वैली, है ना, CNG, जल संरक्षण के प्रयास, ये सब आपको देखना होगा। अब हम आर्थिक भूगोल की बात कर लेते हैं। आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसका क्षेत्र, उसका विषय वस्तु, विश्व के संदर्भ में सब आपको देखना होगा। कृषि, गेहूं, चावल, गन्ना, चाय, कहवा, कपास, जूट, ऊन, रबड़ एवं मत्स्योत्पादन का विश्व वितरण, अर्थव्यवस्था एवं भूमंडलीय, सब आपको देखना होगा। अब हम खनिजों के उत्खनन को प्रभावित करने वाले कारक, लौह, अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन, क्रोमाइट, टिन, जिंक, तांबा, बॉक्साइट व विश्व उत्पादन, वितरण एवं संचित भंडारण, ईंधन व शक्ति के संसाधन, इसमें आपको कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत तथा गैर परंपरागत स्रोत। उसके बाद विनिमयकरण उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, उर्वरक उद्योगों का उत्पादन, वितरण एवं स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक, विश्व व्यापार, ये सब आपको देखना होगा। परिवहन के विभिन्न साधनों का सापेक्षिक महत्व, विश्व के प्रमुख परिवहन मार्ग, जल, थल और वायु परिवहन। ठीक है। इसी तरीके से मानव भूगोल का अर्थ, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र, उसका विषय वस्तु, मानव भूगोल की शाखाएं, ठीक है, और मानव एवं वातावरण के मध्य संबंध, मानव प्रजाति समूह, उनकी विशेषताएं, मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, ठंडे, गर्म एवं पठारी प्रदेशों के निवासी,
विश्व जनसंख्या वितरण और वितरण प्रतिरूप, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, लिंग अनुपात, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की संरचना, ये सब आपको देखना है। पूरा 11th-12th के सिलेबस से है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना। फिर उसके बाद आपको यूजी से भी जो भी आपके पास है मटेरियल उससे आप देख लेना, यूजी के टॉपिक्स मिल रहे होंगे इसमें, तो उसमें एडवांस वाला भी ऐड कर लेना, ठीक है ना। भारत का भूगोल, भौतिक स्वरूप एवं धरातलीय बनावट, आबहावा तंत्र, जलवायु, मानसून की उत्पत्ति, प्रादेशिक एवं मौसमी विभिन्नताएं, वायु दाब, हवाएं, वर्षा, जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व, मानव जीवन पर जलवायु का प्रभाव, ये सब आपको देखना होगा। प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का संरचना, मिट्टी का महत्व, वितरण और विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधन देखना होगा। फिर उसके बाद भू संसाधन जिसमें कृषि भूमि उपयोग, प्रमुख फसलें, कृषि विकास एवं समस्याएं, मृदा, है ना, वन, मत्स्य, पशु संसाधन, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद हम जल संसाधन की बात करेंगे। जल संसाधन की उपलब्धता, उपयोगिता, सिंचाई, घरेलू में औद्योगिक उपयोग, जल संरक्षण की विधियां, वर्षा जल संचयन, प्रबंधन, उर्वरकता का ह्रास के कारण, संरक्षण एवं प्रबंधन, वन प्रकार, वितरण और आर्थिक महत्व, वन संरक्षण के उपाय, राष्ट्रीय अभयारण्य, उद्यान एवं जैव संरक्षण, खनिज एवं शक्ति के संसाधन, ठीक है ना, और प्रमुख खनिज एवं शक्ति के साधन और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, विकास और वितरण, उत्पादन, जल संसाधन उपलब्धता, उपयोगिता, संरक्षण की विधियां, वर्षा जल संरक्षण, हार्वेस्टिंग, ठीक है ना, जल विभाजक, वाटरशेड प्रबंधन, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद मानवीय क्रियाकलाप जिसमें प्राथमिक क्रियाकलाप, उसकी अवधारणा, उसका संग्रहण, पशुपालन, खनन, कृषि, कृषि के प्रकार, द्वितीय क्रियाकलाप, अवधारणा, उसकी अवधारणा, वर्गीकरण और विनिमय करना और वन और कृषि, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद हम तृतीय क्रियाकलाप, अवधारणा, व्यापार, यातायात, संचार, सेवा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य। इसी तरीके से चतुर्थ क्रियाकलाप, अवधारणा, विशिष्ट ज्ञान पर आधारित उद्योग, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक क्रियाकलाप, उपग्रह संचार। औद्योगिक विकास, उपयोग के प्रकार, कुटीर एवं बृहत उद्योग, लौह इस्पात, सूती वस्त्र एवं शक्कर, औद्योगिक उद्योगों का स्थानीयकरण व वितरण, औद्योगिक समस्याएं समाधान एवं समाधान, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद जनसंख्या, भारत के संदर्भ में जनसंख्या देखना है, उसका वितरण, घनत्व, कृषि वृद्धि एवं नियंत्रण के उपाय, जनसंख्या संरचना और क्षेत्रीय विभिन्नता, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियां, कृषि में उस प्रमुख फसलें देखनी है, भारतीय कृषि और प्रादेशिकरण, है ना, कृषि का प्रदेशीकरण, मध्य प्रदेश का भूगोल, भौतिक स्वरूप, जलवायु, अपवाह तंत्र, वर्षा का वितरण, वन्य कृषि, खनिज शक्ति के संसाधन, जनसंख्या और जनजाति समुदाय, ये सब आपको देखना होगा। प्राकृतिक आपदा में विपत्तियां, आपदा के कारण, परिणाम एवं प्रबंधन, आपदा के प्रकार, मानवकृत आपदा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, चक्रवात और भूस्खलन, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं परिवहन, संचार एवं व्यापार, विश्व के संदर्भ में जल स्थल एवं वायु परिवहन, तेल गैस पाइपलाइन परिवहन, संचार के साधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद हम देखेंगे प्रायोगिक भूगोल, मानचित्र, मापक के प्रकार, प्रदर्शन की विधियां, रूढ़ चिन्ह, रंगों का मानचित्र में उपयोग, उच्चावच का प्रदर्शन, मानचित्रण तकनीकी व विभिन्न मानचित्रों का पठन व अंकन, ठीक है ना। इस तरीके से मानचित्र, मौसम मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, मानवीय प्रक्षेप, शंक्वाकार, ध्रुवीय और समुद्रीय प्रक्षेप, और उसके बाद मर्केटर प्रक्षेप, सर्वेक्षण, उसका प्रकार, उसका महत्व, उसका उपकरण और सर्वेक्षण विधियां, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद आपको एरियल फोटो, सैटेलाइट्स इमेज, भौतिक एवं सांस्कृतिक आकृतियों की आकाशीय छाया चित्रों एवं उपग्रही आकृतियों की व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद हम आधारभूत सांख्यिकीय विधियां जिसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक, भौगोलिक विश्लेषणों उपयोग, और ये सब आपको देखना होगा। समुच्चय रेखाएं, एक बात का ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, इसको अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि आपके मार्क्स यहाँ से आने चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है ये टॉपिक बहुत ईजी है, क्योंकि वो सभी में पूछे जाते हैं ना। चलो अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं, जो इंग्लिश पढ़ने बच्चे हैं। इससे ज्योग्राफी का रहेगा सिलेबस, फिजिकल ज्योग्राफी देखना होगा, ठीक है ना। उसके बाद लिथोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, ठीक है, देख लो अच्छे से, मैं धीरे करके स्क्रॉल करती जाऊंगी। चलो हाइड्रोस्फीयर हो गया, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर है ना, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर,
देखो ये रॉक्स के लिए हो गया, ठीक है ना, ये वायु के लिए हो गया एटमॉस्फेयर, और ये हाइड्रोस्फीयर किसके लिए हो गया, वाटर के लिए हो गया। एक बात का ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा सिलेबस के मतलब 11th-12th के अकॉर्डिंग ही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करना है। मैं बुक का नाम बता दूंगी, इवन वो ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देखते रहना। बायोस्फीयर, ठीक है ना, जिसमें इकोलॉजी और इकोसिस्टम है। ये बहुत ही अच्छा है टॉपिक आप लोगों का, है ना। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें आपको वर्ल्ड डिफिनीशन, है ना, जो मतलब विश्व स्तरीय देखना इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, डिफिनीशन और नेचुरल स्कोप, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ठीक है, और फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन एडॉप्टेशन देयर इन्वॉल्वमेंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद ही आपको ह्यूमन डेवलपमेंट, इसी में ह्यूमन ज्योग्राफी में ही, ठीक है ना, और सेटलमेंट देखना है। फिर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद नेचर रिसोर्सेज, टाइप ऑफ सॉयल, मीनिंग ऑफ सॉयल, स्ट्रक्चर ऑफ सॉयल, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉयल, ये सब आपको देखना होगा, है ना। कैरेक्टरिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आपको देखना होगा। लैंड रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, सेकेंडरी कौन सी हैं, टर्सरी कौन सी, ये सब आपको देखना होगा। क्वाटनरी कौन सी हैं एक्टिविटीज़ हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके का हो रहा है, जैसे लोकलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्रीज। इसी तरीके से पॉपुलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, है ना, पॉपुलेशन किससे उसमें देखना है, परिप्रेक्ष्य में देखना है, इंडिया के उसमें देखना है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद देखना है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन ट्रेड इन कौन से मतलब वर्ल्ड के लेवल का देखना है, ठीक है ना। इसके बाद हमको देखना है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से मैप डेवलपमेंट स्किल्स, सब आपको आने चाहिए, ठीक है ना। सर्वे, स्टैटिकल मेथड्स, मेन मीडियम मोड, है ना, ये अच्छे से आना चाहिए। मेन मीडियम मोड, ज्योग्राफिकल एनालिसिस एंड इट्स यूज, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये क्या है, समुच्चय लाइंस, है ना, रेखाएं बोलते हैं जैसे। चलो अब इतना होता है कंप्लीट, इतना ही आपका सिलेबस है। एक बार मैं फिर से स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आप लोग देखते जाओ। ठीक है, ये हिंदी का हुआ, ये इंग्लिश का हुआ, और ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहीं पे ख़त्म होता है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।